हम आपका आपके अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाई शेखर सर में स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए अब दोस्तों हम लोग आपका जो है अगले टॉपिक की ओर रुख मोड़ते हैं। कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के प्रकाश की यूनिट का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण और अपवर्तन की ओर लेकर चलते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने दर्पण को समझ लिया था, दर्पण की परिभाषा को जान लिया था। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं और आज समझते हैं प्रतिबिंब क्या है। क्या दोस्तों, प्रतिबिंब को हम लोग समझते हैं। चलिए दोस्तों, प्रतिबिंब को हम लोग समझेंगे कि प्रतिबिंब आखिर है क्या। प्रतिबिंब अर्थात इमेज। प्रतिबिंब अर्थात क्या बताओ, कहेंगे इमेज। इमेज प्रतिबिंब अर्थात क्या कहेंगे, तो इमेज कहेंगे। चलिए, इमेज सिंपल सा आप समझेंगे कि इमेज है क्या। नॉर्मली आपको समझना है, क्या करना है, समझना है। जब कोई वस्तु है और वस्तु को कहाँ, किसी दर्पण के सामने क्या कर दिया जाए, रख दिया जाए। जब किसी वस्तु को किसी दर्पण के सामने रख दिया जाए तो उस दर्पण में वस्तु की क्या बनती है, आकृति बनती है। क्या बनती है बताओ, आकृति बनती है। यानी वस्तु हूबहू दर्पण में उसी तरीके से दिखाई पड़ती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अरे सिंपल सोचिए, आप सुबह तैयार होते हैं स्कूल के लिए ना, स्कूल के लिए तैयार होंगे, उसके बाद कंघी करेंगे बालों में, और कंघी करेंगे तो बढ़िया टहवाएंगे। ओ माय गॉड, चलिए इम्प्रेस करना है ना, तो बड़ा बढ़िया से झाड़ लेंगे बाल, और उसके बाद जाएंगे ना। तो अब जब अपना चित्रवा उस दर्पण में देखते हैं, दर्पण के सामने खड़े होंगे, तो आप ही का तो चित्र देखेगा ना, तो आपका चित्र उस दर्पण में दिखाई पड़ा, मतलब आपकी आकृति उसमें बनी, अर्थात वही क्या हुआ, प्रतिबिंब हुआ। बाबू समझ में आया। चलिए अब आगे चलते हैं। वस्तु का, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु दर्पण के सामने रखी गई, तो उस वस्तु का दर्पण में क्या होती है, आकृति जो बनती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। और वस्तु को दूसरा नाम से हम लोग क्या कहेंगे, बिंब कहेंगे। इसकी अंग्रेजियाँ होती है ऑब्जेक्ट। क्या होती है बताओ, ऑब्जेक्ट होती है। क्या होती है, कहेंगे ऑब्जेक्ट होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग दूसरी परिभाषा को समझते हैं इस प्रतिबिंब के। चलिए, जो आगे के और काम आएगा। चलिए हम देखते हैं प्रतिबिंब की दूसरी परिभाषा क्या है। प्रतिबिंब की दूसरी परिभाषा भैया सिंपल कहेंगे, जब प्रकाश की किरण, जब क्या होती है, प्रकाश की किरण, किसको समझ रहे हैं, प्रतिबिंब को। तो क्या कहेंगे, प्रतिबिंब को हम लोग समझ रहे हैं तो कहेंगे जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की बताओ क्या, किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण क्या होती है, वस्तु के किसी बिंदु, वस्तु के किसी बिंदु से चलकर, वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर क्या होती हैं, मिलती हैं। अर्थात कह सकते हैं, अर्थात क्या कह सकते हैं, अर्थात दूसरे बिंदु से कहाँ से, बिंदु से आती प्रतीत होती हैं, उन्हें प्रतिबिंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रतिबिंब कहा जाता है। सिंपल समझो, जैसे मान लीजिए ये कोई दर्पण है, अब यहाँ पर कोई वस्तु रख दिया गया, अब ये प्रकाश किरण गई तो किसी एक बिंदु से, क्या कहा गया, जब प्रकाश की किरण, तो जब प्रकाश की किरण वस्तु के किसी बिंदु से चलकर, मान लीजिए यहाँ ये बिंदु से चलकर, वस्तु के किसी बिंदु से चलकर, मतलब इस बिंदु से चलकर क्या होती है, परावर्तन के पश्चात, अब यहाँ गई, टकराई, परावर्तन के पश्चात क्या हुआ, किसी दूसरे बिंदु पर, अब यहाँ किसी दूसरे बिंदु पर मतलब क्या हो गई, मिल गई। और जब दूसरे बिंदु पर मिल गई मतलब मिलना, अगर वास्तव में मिल रही हैं, वास्तव में मिलत यहाँ यानी मिल जात यहाँ यानी मिल रही हैं, तो क्या कहेंगे, वो आपका क्या होगा, किसके लिए बात किया गया है, वो अवतल के लिए बात किया गया है। अगर प्रतीत हो रही हैं, आती प्रतीत हो रही हैं, तो किसके लिए बात हो रहा है, उत्तल के लिए बात हो रहा है। बात समझ में क्लियर तो होगा ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए क्या बात किया गया, तो जब प्रकाश की किरण
जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर क्या होती है, मिलती है, किसी दूसरे बिंदु पर परावर्तन के पश्चात मिलती है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। या तो मिलती हैं और या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। आई बात समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। या तो मिलेंगी और मिलती हुई प्रतीत होंगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू, प्रतिबिंब कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। प्रतिबिंब क्या होगा, जब प्रकाश की किरण वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं, अर्थात दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है प्रतिबिंब। ये आती हुई प्रतीत को जो बता रहा है, ये उत्तल दर्पण को बता रहा है बाबू। किसको बता रहा है, उत्तल दर्पण को। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, हम आगे की ओर चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक क्या रहेगा, प्रतिबिंबों के प्रकार को समझेंगे। किसको समझेंगे, प्रतिबिंबों के प्रकार को समझेंगे, यानी टाइप्स ऑफ इमेज समझेंगे। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला आपका क्या है भाई, पहला है आपका आभासी, पहला आपका आभासी, और दूसरा क्या है, वास्तविक। आभासी और एक क्या है, वास्तविक। वास्तविक, ठीक है। वास्तविक एक वर्चुअल, एक आपका रियल इमेज बनेगा। रियल मतलब वास्तविक और वर्चुअल मतलब आभासी। तो जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से चलकर दूसरे बिंदु पर परावर्तन के पश्चात आती हुई प्रतीत होती है, किसी दूसरे बिंदु से आती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं। क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं। जिसमें प्रतीत होती हैं वो आभासी होगा, और जिसमें क्या होती हैं, वास्तव में प्रकाश की किरणें मिलती हैं। वास्तव में प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, प्रकाश की किरणें मिलती हैं। प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, मिलती हैं। प्रकाश की किरणें मिलती हैं, उसे कहा जाता है वास्तविक प्रतिबिंब। क्या कहा जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब। ज्यादा अत्यधिक मात्रा में वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो बाबू कहेंगे अवतल दर्पण में बनता है। कहाँ बनता है, अवतल में। और आभासी कहाँ दिखाई पड़ेगा, कहेंगे उत्तल दर्पण में दिखाई पड़ेगा। कहाँ दिखाई पड़ेगा बताओ, उत्तल दर्पण में। तो जब प्रकाश की किरण क्या होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे आभासी, उससे बना प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होता है। और जब प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती हैं, तो उससे बना प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। पुत्र, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम आपको इंजॉयमेंट होकर पढ़ाएं और आप अच्छी तरीके से पढ़ते रहें, ज्ञान का अर्जन करते रहें। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।